वगैरह स्कूल सब लॉक करके वापस घर चले गए थे। अब देर रात उस टीचर ने फोन करके बोला कि वो बहुत तेज तेज भौंक रहा है, अब प्लीज हो सके तो जाके खोल दीजिए गेट। अब यहाँ रजनीश के पापा को जानवरों से ऑलरेडी बहुत ज्यादा लगाव था। इन्होंने भाई स्टार्टिंग से ही देख रखा था कि इतने सारे पेट्स आए इनके घर पे, वो मर गए। अब एक और कुत्ते की मौत की जिम्मेदारी ये अपने सर पर नहीं लेना चाहते थे। इनका मन तो नहीं मान रहा था जाने का, पर फिर भी हिम्मत करके इन्होंने अपना टॉर्च उठाया और स्कूल की ओर जाने लगे। अभी जब ये घर से स्कूल की ओर जा रहे थे तब ना बीच रास्ते में एक छोटा सा एकदम पोखरा जैसा पड़ता है। पोखरा बोले तो एकदम छोटा तालाब, ठीक है। अब वो एकदम रोड के साइड से ही लगा हुआ था। उसे क्रॉस करके इसके पिताजी आगे बढ़ रहे हैं और तभी इनकी नजर पड़ती है पोखरे के साइड पे। भाई ये देखते हैं कि वहां पर एक ना मछली पड़ी हुई है बड़ी सी, और वो मतलब अभी जिंदा है और ऐसे हिल रही है। तो इन्होंने सोचा कि भाई इस मछली को उठा के यहाँ पास में रख देता हूँ और जब मैं वापस लौटूंगा तब इसे अपने बच्चे के लिए लेके जाऊंगा। हम लोग कल इसको कुक करेंगे और जो मेरा बेटा है वो खाएगा, क्योंकि रजनीश को ऐसे चिकन मटन मछली सब बहुत पसंद था। अब इन्होंने उस मछली को उठा के पास के एक गड्ढे में रख दिया जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी था, और इन्होंने मतलब प्रॉपर तरीके से छुपा दिया था कि भाई कोई इसे और ना लेके जाए। अभी रजनीश के पापा स्कूल पहुंचते हैं, वहां पर इन्होंने किचन का डोर खोला और शेरू जो इनका कुत्ता था वहां पर, पेट कुत्ता, उसको बाहर निकाला। अब शेरू यहाँ उनके साथ ही वापस घर तक आ रहा था। अब आते टाइम रजनीश के पापा उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं जहां पर इन्होंने मछली छुपा रखी थी, और ये अभी उस गड्ढे की तरफ जा ही रहे थे मछली निकालने के लिए कि तभी जो शेरू था ना वो गड्ढे के पास देख के बहुत तेज तेज भौंकने लगता है, और कुछ देर भौंकने के बाद वो एकदम तेजी से स्कूल की तरफ भाग गया। अब रजनीश के पापा को समझ नहीं आया कि भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों भौंक रहा है और भाग क्यों गया शेरू यहाँ से। इन्होंने आसपास टॉर्च मारा पर इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ रजनीश के पापा पहुंचते उस गड्ढे के पास उस मछली को साथ लाने के लिए, और भाई इन्होंने पाया कि वहां पर मछली की जगह ना सिर्फ उसका कांटा है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस मछली को बैठ के बहुत तसल्ली से खाया है और खाने के बाद उसका कांटा उधर ही छोड़ दिया। भाई ये पूरा मंजर देख के रजनीश के पापा बहुत ज्यादा डर गए। ये तेजी से अपने कदम घर की ओर बढ़ाते और घर आके इन्होंने मम्मी को ये बात बताई कि भी ऐसा ऐसा हुआ। और भाई रजनीश लिखते हैं कि देखते ही देखते जैसे मेरे पापा को ना कोई खा सा गया। अगले 2 महीने के अंदर तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ रजनीश और उनकी फैमिली बहुत बेसहारा हो चुकी थी। रो रो के इनका एकदम बुरा हाल हो रखा था। अब जो यहाँ रजनीश की दादी थी वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी। अपना मन बहलाने के लिए ज्यादातर टाइम ये अपने बगीचे में बिताती जहाँ पर इन्होंने पेड़ लगा रखे थे। अब इसी दौरान एक दोपहर को जब ये पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी, तो दादी बहुत फिट थी अभी भी,